नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम जागो ग्राहक में और मैं हूं आपके साथ विशेषता अग्रवाल। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको जानकारी दी थी कि ब्यूटी प्रोडक्ट में केमिकल का खेल कैसे चलता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां केवल इस बात पर ध्यान देती हैं कि हम विज्ञापन कैसे आकर्षक बनाएं जिससे उपभोक्ता खुद ब खुद उनके जाल में फंस जाए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर मोटा पैसा कमाते हैं और इसी ठगी में ग्राहक फंसते हैं। केवल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने सतर्क हैं, कितना सचेत हैं। साथ ही आज हम बात करेंगे कि होली के पर्व पर किन चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको हमारे आज के गेस्ट कुछ जानकारी देंगे कि होली में किन किन चीजों की जांच परख कर उसका इस्तेमाल करें। पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रंगों का त्योहार धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में अभी से लोग गुजिया और तरह तरह की मिठाइयां बनाने के लिए बाजार से मावा खरीदने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्योहार के रंग को फीका करने के लिए मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। मिलावटी मावे से बने पकवान आपकी सेहत खराब करने के लिए काफी हैं। त्योहारों में मिठाई का सबसे अहम रोल माना जाता है। आने वाली 28 मार्च को होली है, जिसके चलते अभी से बाजार में मिलावटखोरी का धंधा तेजी से फल फूलने लगा। हर बार लोग असली और नकली के खेल में पिसते हैं। असली खाद्य सामग्री के पैसे लेकर मिलावटी और नकली सामान थमा दिया जाता है। त्योहार कोई भी हो, शहरवासियों की सेहत मिलावटखोरों के निशाने पर है। अधिकारी छापामार कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी करते रहते हैं, लेकिन मिलावट का सामान पकड़ा नहीं जा रहा है। और यही कारण है कि बाजार में इन दिनों नकली दूध, पनीर, खोया, देशी घी आदि की भरमार है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के इंतजाम नाकाफी हैं। पनीर, मावे और दूध के कई बार नमूने लिए गए, जिसमें से अधिकांश फेल हो गए थे। त्योहार नजदीक आते ही खोया की मंडी शहर भर में जगह जगह सजने लगी है। मिलावटी खोए की बिक्री 200 रुपए प्रति किलो के करीब की जा रही है, जबकि दूध का उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता है कि लोगों को त्योहार पर पर्याप्त मात्रा में खोया मिल सके। 1 किलो खोया बनाने के लिए 4 से 5 लीटर दूध की जरूरत होती है। वर्तमान समय में 5 लीटर दूध की कीमत करीब 250 रुपए होगी। ईंधन और खर्च जोड़कर 1 किलो खोया बनाने में करीब 300 रुपए तक का खर्च बैठता है। ऐसे में ग्राहकों को 200 से 250 रुपए में शुद्ध खोया आखिर कैसे मिल सकता है? मिलावटखोर खोया में आलू का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से करते हैं कि आम आदमी इसको नहीं पहचान सकता। आलू को उबालने के बाद उसे पीस कर अधपके दूध में मिला दिया जाता है और इसके बाद खोया तैयार किया जाता है। खोया में आलू की महक को दूर करने के लिए खोया की सुगंध वाला इत्र भी मिलाया जाता है। शकरकंद का भी प्रयोग मिलावटी खोए में होता है। सीजन के समय खुइयां भी मिलाई जाती है। मिलावटखोरी को रोकने के लिए बने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू किया गया है और इस एक्ट में मिलावटखोरी करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। नमूना फेल होने पर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान और 6 माह की सजा है। लेकिन उसके बाद भी मिलावटखोर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भी इस त्योहार सतर्क रहें, क्योंकि त्योहार मिलावटी नहीं होना चाहिए। तो आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिपाल सिंह जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि होली के पर्व पर सबसे ज्यादा जो रंगों का खेल रहता है कि मिलावटी रंग, इसमें हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन से रंग शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं, और प्राकृतिक रंग भी हम बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे जांच परख कर सकते हैं कि ये रंग केमिकल फ्री है और ये नहीं? देखिए, वैसे तो बाजार में जितने भी इस समय प्रोडक्ट आ रहे हैं, गुलाल है या कलर्स आ रहे हैं, उस पर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये जो गुलाल इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें कितने केमिकल्स होंगे, या कलर्स इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें किस सीमा तक केमिकल्स होंगे। और क्योंकि अगर हम छोटे स्थान पे परचेज करते हैं, गांव में परचेज करते हैं, तो केमिकल की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हम ये कोशिश करें कि हम होली पर इस तरह के गुलाल या कलर्स है उनका इस्तेमाल कम से कम करें, और कोशिश करें कि जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, हम प्राकृतिक पदार्थों से हम कलर बना सकें या गुलाल बना सकें। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कोशिश ये करनी है कि इस समय कोविड के चलते, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, तो हम कोशिश ही करनी है कि अभी इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं हम उससे बच सकें। जी, तो सर अगर मैं बात करूं कि जैसे
बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि जो सड़क पे बैठे होते हैं लोग, जो गुलाल रंग बेच रहे होते हैं, उनकी भी कमाई हो सके और ये भी पता चल सके कि केमिकल वाले रंग नहीं हैं। गुलाल जैसे खुले में, अगर मैं बात करूं कि खुले में जो रंग मिलते हैं और पैकेट वाले रंग मिलते हैं, तो उनमें से कौन से बेनिफिट रहेंगे लेने? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, जो पैकेट वाले कलर भी मिलते हैं वो केवल बड़ी कंपनी होंगी तो अच्छी पैकेजिंग कर देंगी। छोटी कंपनी होगी या छोटा दुकानदार होगा या छोटा मैन्युफैक्चरर होगा तो उसके पास जो सामान होगा वो खुले में बिकेगा। इस समय कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, तो आपको खुद बच के रहना है, क्योंकि कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये मेंशन नहीं है कि ये गुलाल जो है कोई कंपनी बना रही है, उस कंपनी में कौन कौन से केमिकल हैं, उनकी संख्या कितनी है और कितनी क्वांटिटी में है। इस समय जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं वो सब के सब हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए हानिकारक है। तो आप कोशिश कीजिए ऐसी स्थिति में कि जो भी दुकानदार हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे दुकानदारों से सामान लीजिए जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो सर, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि होली के समय पर खूब मिठाइयों का मिलावट का खेल चलता रहता है, क्योंकि किसी भी त्योहार पर रेट जिस तरह से कम कर दिए जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो खेल दिखाई देता है कि वो मिठाई जो बना रहे होते हैं, ऐसे में तो मिठाइयों के जो रेट होते हैं वो ज़्यादातर दाम ज़्यादा कर दिए जाते हैं। लेकिन इस समय पे, त्योहार के समय पे, मिठाइयाँ ऐसे सस्ते रेट में बिकती हैं कि जैसे मतलब कोई इन्होंने मिलावटी खेल का मतलब दुकान ही चला दी है। तो ऐसे में हम सतर्क कैसे रह सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जिस समय हमारे त्यौहार आते हैं उस समय हमारी मिठाई की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ जाती है जी। अब क्योंकि बनाने वाली जो यूनिट हैं, जो अच्छे हलवाई हैं जो उसको बना रहे हैं, वो सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डिमांड बढ़ जाती है तो वो लोग जो कि मिलावट का सामान करते हैं, मिलावट का व्यापार करते हैं, अपराध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो ना केवल मिलावट करते हैं बल्कि वो पदार्थों के जब रेट कम कर देते हैं तो जो बड़े बड़े जो उसको परचेज करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई मिठाई को तो हमने आगे बांटना ही है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, गिफ्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो एक गलत सामान को परचेज कर लेते हैं, मिलावटी सामान को परचेज कर लेते हैं। वो सीधा सीधा हमारी सेहत पे जो है वो हानिकारक पदार्थ होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी ये जो भी पदार्थ इंपॉर्टेंट जो परचेज कर रहे हैं, हम ये देखें कि वो सील्ड पैक हो, उस पर प्रॉपर तरीके से जो भी उसमें बनाया जा रहा है उसका आप देखिए डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, उस पर जो होलोग्राम है वो कब का है। ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, इन सबको देख कर ही, लेवल देख कर, और तभी आप परचेज कर सकते हैं। अब परचेज करना चाहिए अच्छे पदार्थों को। तो सर, मिठाइयों पर कैसे पता चलेगा कि डेट क्या है, लोगो क्या है, ये सब? मिठाइयों के ऊपर देखिए, मिठाइयाँ दो प्रकार से बिकती हैं। एक तो कुछ अच्छी दुकानें होती, कुछ भी दुकानें जो अच्छी दुकानें होती हैं जो एक सील्ड पैक, अब आजकल क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हर चीज़ दुकानदार ये कोशिश करता है कि वो सील्ड पैक हो, और आपको खुद भी सील्ड पैक पदार्थों को परचेज करना चाहिए, जिसके ऊपर कम से कम आप उन पदार्थों को जब परचेज करें आपको ये तो पता है कि बाहर की गंदगी उसके ऊपर नहीं आ रही। दूसरा, जब भी आप पदार्थों को परचेज कर रहे हैं आप उससे बिल जरूर लीजिएगा, जिससे दुकानदार को ये पता रहता है अगर पदार्थ जो उसके प्रोडक्ट वो दे रहा है अगर वो खराब होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तीसरा, आपको खुद ही कोशिश ये करनी है कि इस समय कोरोना के चलते आप ऐसी जगह से परचेज करें जहां पर कम से कम विश्वसनीय हो और आपको पता हो कि उसमें जो मिलावट है वो कम से कम हो। सर, आजकल विश्वास तो किसी पर भी नहीं होता, क्योंकि जो विश्वास करने वाले दुकानदार भी होते हैं वो कभी ना कभी ठगी कर ही जाते हैं लोगों के साथ। तो एक जानकारी के तौर पर मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि यदि किसी भी ग्राहक को जानकारी हो कि ये पदार्थ नकली है जी, तो क्या कोई विकल्प है कि इस व्यक्ति इस चीज की शिकायत आसानी से कर सके, या फिर कोई ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसी जानकारी आप देना चाहें? देखिए, हमारे पास विकल्प कहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी भी ऐसे पदार्थ को परचेज करते हैं जिस पदार्थ को खाने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, तो उसके कंपनसेशन के लिए, मुआवजे के लिए हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, हमें पता लगता है हमारे आसपास कहीं पर भी या कोई व्यक्ति जो है मिलावटी पदार्थ को बना रहा है, हम तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पुलिस आ सकती है, रेड हो सकती है और वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, हम भी अगर हमें पता लगता है कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए
जो सामान है वो ख़राब सामान बेच रहा है, तो उसके अंदर हम ये कोशिश करें कि उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम आगे भेज सकें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम लोगों को सतर्क कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो ख़राब पदार्थ बेच रहा है जिससे कि आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। और चौथी बात इंपॉर्टेंट है, हम खुद भी लोगों को ये सतर्क करें, ये बताएं, ये एडवाइस दें कि जो हम कोशिश करें कि हम घर पर रह के ही जो मिठाई हम घर पे बना सकते हैं या जो पदार्थ घर पे बना सकते हैं वो हम बनाएं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर घर पे भी अगर हम बनाते हैं मिठाइयाँ, तो सबसे पहला जो हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है दूध। दूध भी इतना मिलावटी आ रहा है, तो फिर तो फायदा ही नहीं है कि घर पे बने या फिर बाहर से खरीदे, बात तो एक ही रहेगी। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे दूध की हम बात करते हैं, तो दूध भी जैसे हम मदर डेयरी या बड़ी कंपनी का जो दूध है, हालांकि उसमें बहुत बार सुनने में आता है कि मिलावट होती है, तो उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा कहने का मतलब है कि अगर चीज़ सील्ड पैक हो तो जो उसका मैन्युफैक्चरर है, जो उसका बताने वाला है, वो लायबल है उसके प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए। लेकिन अगर वो खुली चीज़ है तो आप उस पर कभी क्लेम नहीं कर सकते, उस दुकानदार पर या मैन्युफैक्चरर वो मना कर सकता है कि ये पदार्थ मेरा नहीं है। जी, पैक्ड का ये एक फायदा रहता है कि हम आगे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अगर ये नकली निकला तो। जी सर, मेरा अगला सवाल ये रहेगा जानकारी के तौर पर कि जैसे विज्ञापन दाता क्या करते हैं कि आजकल बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। जी जी, बच्चों से भी विज्ञापन, जैसे कलाकार होते हैं बड़े बड़े, वो तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस है कि इनमें बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे भी आजकल इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं और लोग देखते हैं, जैसे बच्चों के कोई एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बच्चा कुछ भी खेल दिखा रहा है, तो ऐसे आगे माता पिता भी सतर्क रहें कि इन चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी खेल इसमें नहीं होता है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण कमर्शलाइजेशन जैसे चल रहा है, लोग व्यवसाय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इस समय बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जो शराब का विज्ञापन कहीं पर पहले आया करता था या धूम्रपान का आया करता था, तो अलग से गाइडलाइन आती है कि धूम्रपान पीना जो है सेहत के लिए हानिकारक है। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट है, चॉकलेट का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के दांतों के लिए ख़राब है, लेकिन अभी कहीं कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि बच्चों का इस्तेमाल जो किया जा रहा है या बच्चों को एक मतलब इनक्रेज किया जा रहा है इस गलत तरह के प्रोडक्ट को खाने के लिए। लेकिन हमें चाहिए कि हम सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए, सरकार की जिम्मेदारी हो कि क्योंकि जो ये हमारे बच्चे हैं, ये आने वाला भविष्य है, इनकी सेहत हमारे आने वाले समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इनकी सेहत है और जो गाइडलाइंस है ये अभी तक आई नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे सरकार से, हम ये प्रार्थना करेंगे बहुत जल्दी एक गाइडलाइन लेके आए जिससे कि हम बच्चों की सेहत की रक्षा कर सकें। जी सर, हमारे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हाँ जी, मेरा नाम शिवम पांडे है जी। जैसे हम कोई भी कलर हम बाहर से खरीदते हैं जी। तो अब ऐसे क्या मार्क्स या हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है और हमारी स्किन को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा? जी देखिए, पहले तो अगर मान लीजिए आप होली है और रंगों का त्यौहार है, अगर आप परचेज करते हैं तो उस दुकानदार से आप कह सकते हैं कि जो सील्ड पैक आपको दे रहा है वो सील्ड पैक हो, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की डेट हो, उस पर जो केमिकल्स या जो पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, उनकी परसेंटेज को पढ़ सकते हैं कि ये जिसके अंदर जो लेड है और जो पदार्थ है वो कितने मिले हुए हैं। और अगर आप उसको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसको मना कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर मान लीजिए आप उसको परचेज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फाड़ के आप उसको अपनी स्किन के ऊपर लगा के देख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि उस पदार्थ का आपकी स्किन के ऊपर क्या रिएक्शन है। तो कम से कम आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं इस मिलावटी पदार्थ के अंदर लेने से। जी सर, मैं आगे सवाल ये करूंगी कि शिकायत दर्ज करने के लिए हम गूगल पर सर्च करते हैं नंबर को कि कौन से नंबर पर हम शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आधिकारिक नंबर नहीं होते और उपभोक्ता स्कैम का शिकार बन जाते हैं। तो ऐसे में कस्टमर केयर का सही नंबर हमें कहाँ से उपलब्ध हो सकता है जिस पे हम ज़्यादातर शिकायत दर्ज करवा सकें? देखिए, नेशनल कंज्यूमर केयर जो है, नेशनल कंज्यूमर केयर का नंबर जो है ऑलरेडी गूगल के ऊपर ऑलरेडी है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, नेशन वाइज आप इन नंबर के ऊपर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, आजकल जो है सबकी जो ईमेल आईडीज़ है वो उपलब्ध है, आप ईमेल आईडी के ऊपर भी अपनी कंप्लेंट्स को आप दर्ज करा सकते हैं और वो कंप्लेंट भी आपके ऐसे ट्रीट की जाएंगी जैसे कि आप वहाँ पे जाके जमा करते हैं, क्योंकि कोविड के चलते फिजिकल जो प्रेजेंस है उनको अथॉरिटीज़ ने मना कर रखा है। तो आप उनको
कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कंप्लेंट 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं आती तो आप फ़ोन करके दोबारा पूछ सकते हैं कि भाई मैंने जो आप कंप्लेंट की थी उस पर क्या गाइडलाइन हुई, उस पर क्या कार्रवाई की गई। जी सर, आगे बातचीत करते हैं, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मैडम विशाल बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मैंने एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे दूध में मिलावट होती है जी। और हम लोग फिर भी दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है देश के अंदर, और इस चीज का सबको पता भी है दूध में मिलावट है, लेकिन इसका कैसे पता लगेगा कि खुला दूध पी रहे हैं या पैकेट वाला जो पी रहे हैं ब्रांडेड वो प्योर है या नहीं है? जी देखिए, मिलावट तो आप समझिए, मिलावट उसी पदार्थ में होगी जिसकी मांग ज़्यादा होगी। अगर मांग ही कम होगी तो मिलावट नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में उसकी डिमांड जो दूध की बहुत ज़्यादा है, इसलिए मिलावट माफिया जो हैं वो लगातार सक्रिय रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाए। अब लेकिन सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं, जी। जैसे जो हम लोग ब्रांडेड दूध पी रहे हैं, चाहे वो अमूल हो या मदर डेयरी या कोई भी हो, तो ये प्योर होता है या नहीं होता सर? ये भी नहीं कंफर्म है। मैं तो प्रोडक्ट, ये तो ऐसी गाइडलाइन होगी। हाँ जी सर। प्रोडक्ट के ऊपर जो डेफिनेशन, प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि उसके अंदर फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, वो जो बड़ी कंपनीज हैं वो बाउंड है कि जो प्रोडक्ट पर डेफिनेट जो आपका डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो अगर नहीं होगा तो कंपनी लायबल है जवाब देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, या उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वही अगर मानिए खुला पदार्थ आप ले रहे हैं तो खुले पदार्थ में आप कैसे किसी को कह पाएंगे कि ये पदार्थ जो हमने आपसे लिया था इसमें मिलावट है? तो ऐसे आपको यही 2 बातें आपको बता रहा हूँ कि एक तो जो प्रोडक्ट आप परचेज करें, कोशिश करें कि वो ब्रांडेड हो, ब्रांडेड नहीं, मतलब वो सील्ड पैक हो, क्योंकि उस पर कम से कम ये गाइडलाइंस होंगी कि वो कब बनाया गया, कब तैयार किया गया है। दूसरा, आप कोशिश करें कि आप एक आप मतलब एक कंज्यूमर होते हुए, आप उपभोक्ता हुए, ये आपका अधिकार है कि आप उससे बिल की डिमांड कर सकते हैं। बिल आपके पास होगा तो आप कहीं पर जाके, जब भी मान लीजिए कंज्यूमर कोर्ट में या फॉरम में जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कहाँ से परचेज किया है, उसका क्या सबूत आपके पास है। तो ये सब चीज़ अगर आप लेंगे तो जो देने वाला दुकानदार है उसको भी डर रहेगा कि उसने ये सामान जो दिया है उस ग्राहक के पास उसका बिल है, उस पर सबूत भी है कि क्या सामान दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हैं कि मिलावटी पदार्थ को रोका जा सके। जी बिल्कुल। सर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो, मेरा नाम कुशत शर्मा है जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम हर बार सुनते हैं कि होली पे मिठाइयों में मिलावट हो रही है और मतलब बहुत एडल्ट्रेशन होती है, जिसके वजह से जो छोटे हलवाई होते हैं उनके बारे में कभी कोई उसमें विश्वास करना लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटे हलवाई हैं तो उन्होंने मिलावट जरूर करी होगी। जिस वजह से हम सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों के और अच्छे जिनके बड़े बड़े नाम हैं उनके मिठाइयाँ लेते हैं। बिल्कुल। और ये चीज हर साल होती है, हर साल पकड़े भी जाते हैं लोग बाग, लेकिन स्टिल ये कभी रुकता नहीं है। तो इस वजह से जो छोटे हलवाई हैं उनका काम नहीं बढ़ पाता आगे, या उनका नाम आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम इसके अगेंस्ट उनके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं इसके खिलाफ? देखिए शर्मा जी, ये तो हम नहीं कहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर छोटा दुकानदार है तो वो अपराध करता है और बड़ा दुकानदार है तो अपराध नहीं करता, ठीक है। तो ये कोई गाइडलाइन या कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई छोटा अगर दुकानदार होगा तो हम उसको मानेंगे कि वो अडल्ट्रेशन नहीं करेगा। लेकिन ये है कि जब भी आप किससे जो आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से ये कोशिश कीजिए कि जो पदार्थ बना रहा है उसके आसपास की क्वालिटी है, क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं, खाने से पहले उसको थोड़ा चेक कर सकते हैं वो कितना बना रहा है। दूसरी बात, उससे आप ये जरूर कहें भाई जो आप बना रहे हैं आप मुझे प्रॉपर तरीके से ये लिख के दीजिए, जो आप मतलब मुझे दे रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है। सील्ड पैक लीजिए और उससे कोशिश कीजिए कि जब भी आप दोबारा मान लीजिए दुकानदार के पास जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास, तो उसको बताइए कि आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी थी। बहुत से लोग अक्सर ऐसा होता है कि खराब पदार्थ होता है लेकिन वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, 100-200 रुपये की बात थी, क्या उसको उस पर कंप्लेंट करनी। आप दोबारा दुकानदार के पास, क्योंकि ये आपका हक है, चाहे 100 रुपये का सामान हो चाहे 1000 का सामान हो, उस पर दोबारा लेके जाइए कि जो सामान उसे दिया है वो गलत सामान दिया है। तो ऐसी स्थिति में और उसको बताइए कि भाई आप इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बता सकते हैं भाई उसके बारे में जो जानकारी है मैं समाज के हर क्षेत्र में दे सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी दुकानदार हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप उनको बता सकते हैं कि आप एक जागरूक ग्राहक हैं और आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये डर जो है वो मिलावट पदार्थ करने में उनको बहुत ज़्यादा रोकेगा। जी सर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मैं श्यामलाल जी बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैडम जी ये मुझे बताएं, जैसे कि आप अभी मुझे सर बोल रहे हैं कि मिलावट,
जी क्योंकि त्योहारों के दिनों में ये मिठाई वगैरह क्यों आती है याद की? एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोज इनमें चेकिंग लगी होती है कि मतलब अगर होली है, दिवाली, इन दिनों याद आती है हलवाई या कोई भी चीज, जी मतलब साल के 365 दिन याद नहीं आते। ये त्योहार हो, ईद हो, दिवाली, जो भी हो, इन दिनों आती है याद। जी देखिए, होली और दिवाली भारतीय समाज के दो बहुत बड़े त्यौहार हैं। तो हर व्यक्ति ये कोशिश करता है होली और दिवाली पर अपने जो प्रियजन हैं उनसे मिलें और उनको एक उपहार के तौर पे वो मिठाई का आदान प्रदान करें। लेकिन क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाती है, इन दोनों सीज़न पर डिमांड बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि डिमांड लोग मांग रहे हैं कि हमें मिठाई चाहिए, हमें लोगों को देनी है। साल भर क्या होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल व्यवस्था रहती है कि जितनी दूध आ रहा है, दही आ रहा है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से कार्य हो रहा है। लेकिन इस समय 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के अंदर जो डिमांड पहले की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को पता होता है क्योंकि जल्दी जल्दी में लोगों को उपहार देना है, जल्दी जल्दी में लोगों को गिफ्ट देना है। तो ऐसी स्थिति में जो मिलावट माफिया हैं ये अपनी कार्रवाई करते हैं और ये जो मिलावटी सामान है उनको इस तरह से पैक करते हैं, इस तरह से देते हैं कि लोगों को लगता ये है कि जो पदार्थ है देखने में वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तब हमें पता लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट कर रखी है। तो क्योंकि ये त्यौहार है, डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में इनका मतलब इस और एक्टिवेट होना ज़्यादा स्वाभाविक है। जी सर, एक सवाल काफ़ी चर्चा में है, बहुत से लोगों का सवाल ये भी था कि ज़्यादातर देखा जाता है कि गूगल पर ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरफ से जो ऑफर दिए जाते हैं तो क्या वो विश्वसनीय है या नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए भी स्कैमर्स जानकारी ले लेते हैं लोगों की। तो इसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं हम? देखिए, ई-कॉमर्स आज के समय में समय की मांग हो गया है। अब लोग घर बैठे हुए, जैसे परिवर्तन हो रहा है और कोरोना काल जो चला उस बीच तो लोगों ने अधिकांश चीज़ें जो हैं वो ई-कॉमर्स पर, जितने भी जोमेटो है और जितने वो हैं प्लेटफॉर्म है, उनसे सामान को मंगाया। तो ऐसी स्थिति में ये कंपनी भी कम से कम कोशिश करती हैं कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो जो पदार्थ जो दे रहे हैं या जो सप्लाई कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी हो। आप भी इन कंपनी के जो कस्टमर केयर है आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छी कंपनीज हैं वो तुरंत ऐसे जो लोग जो मिलावटी सामान को देती हैं, ख़राब सामान देती हैं, एक तो उनको वो डिलिस्ट कर देते हैं, अपनी लिस्ट से हटा देते हैं, और दूसरा वो उनको जो वो दुकानदार है उसको मजबूर करते हैं कि आपके प्रोडक्ट को वापस करें और आपके पैसे आपको वापस आपके अकाउंट में आए। तो ऐसी स्थिति में जो लगातार अच्छी कंपनी है, अच्छी मतलब बड़ी कंपनी है, बड़ी ब्रांडेड है, वो कोशिश कर रहे हैं कि गुणवत्ता को बचाया जा सके और अच्छे से अच्छा पदार्थ आप तक पहुंचाया जा सके। जी सर, होली पर सचेत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय के कमी के चलते हम ज़्यादा आगे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आज जागो ग्राहक में हमने आपको जानकारी दी कि आप किस तरह से होली के समय क्या सावधानी बरत सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।